साथ साहेब। एक जो आप परिक्रमा करते हैं ना, वो भी एक शब्द है। वो जो आरती की बेनती के बाद और फिर जो परिक्रमा लगाते हैं, तो वो भी शब्द है। इस शब्द में आप क्या बोलते हैं? तारेंगे महाराज सतगुरु तारेंगे। हे सतगुरु दयाल, हे मालिक, आपका ही सहारा है, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। हे सतगुरु, इतना विश्वास मालिक पे रखना है कि उसके शरण में आए से हमारा उद्धार होगा ही होगा। तारेंगे तहतीत सतगुरु तारेंगे भी, आप ऐसे बोलते हैं जिसको प्रतीत बोलते हैं भी, विश्वास और विश्वास के साथ पक्का कि मैं जहाँ जाऊँ जैसे मर्जी रहूँ, वो बंदा मेरा साथ देगा ही देगा, ऐसे बोलते हैं ना आप। वही बात इसमें है कि भाई और कोई मेरा साथी हो न हो, मेरा मालिक सतगुरु मेरा साथी जरूर बनेगा। फिर पहला जो पैरा आया उसमें क्या आया? तुमरा ही ज्ञाना तुमरा ही ध्याना। तुम्हारा ही ज्ञान है हे प्रभु, जो कुछ हमको मिला है। अगर पहले दिन से हम आपकी शरण में नहीं आते, पहले दिन जब आप सत्संग, कोई कीर्तन, कोई दीवान, कोई मालिक दा नाम गुरबाणी कुछ सुने है, जो भी कुछ सुने है ओदी रजा नाल ही सुने है। जे वो अपने पे कृपा नहीं करता, अपने को उस सत्संग की तरफ नहीं खींचता, जब भी हमको खींच पड़ती है ना, वो उधर से पड़ती है। हमारे मन का काम नहीं है, मन तो बहुत ज़्यादा विचलित अवस्था में रहता है। तो उसकी दया से जब पहली बार हमको होश आया कि हाँ भाई, हमको परमात्मा का नाम लेना चाहिए। किसी को भी हम मानते, देखो परमात्मा का एक स्वरूप नहीं है, परमात्मा के अनेक स्वरूप है। जिस भी भावना से आप उनको याद करोगे, उसी भावना से वैसी रूप में वैसी आकार में वो प्रकट हो जाएगा। ये कैसे? इसको भी परमात्मा ने अलग अलग युगों में सिद्ध करके दिखाया। कैसे? सतयुग में भगवान शंकर आए, द्वापर में भगवान कृष्ण आए, त्रेता में भगवान राम आए, कल युग में संतों के रूप में उनका उद्भव हुआ, जैसे कबीर साहब, गुरु नानक जी और रविदास जी और वाल्मीकि जी और अनेकानेक संत। इतने संत हुए बहुत ज़्यादा, सब परमात्मा की अवतार। क्यों? क्योंकि वाणी खुद बोलती है, हर का सेवक सो हर जेहा। परमात्मा का जो सेवक है वो उसके जैसा ही है खुद, उसमें कोई फर्क नहीं है। तुमरा ही ज्ञाना तुमरा ही ध्याना, तुमरे तारण की प्रतीत सतगुरु तारण। पक्का विश्वास है हमको कि अब आपकी शरण में हम आ गए मालिक, अब हमारा उद्धार होगा ही होगा। अब नहीं हम अधोगति में जाएंगे, न हम नरकों में जाएंगे, न हमको 84 का डर रह, न हमको जमदूतों का डर रह गया है। जमदूतों का डर उसको है जो लोग मनमुखी है, जो संतों की शरण में नहीं जाते, उनको जमदूतों का डर है। हमको डर नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारी शरण में आ गए, ये हमको पक्का विश्वास हो गया। तारेंगे महाराज सतगुरु तारेंगे। फिर दूसरे में आया घट ही में गंगा घट ही में जमुना, घट में है जगदीश सतगुरु तारेंगे। घट ही में गंगा है और घट ही में जमुना। अब ये बहुत ऐसे देखो, पहले नंबर 2 बातें समझनी चाहिए। कबीर साहब ने क्या? तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल 4। अगर हम किसी तीर्थ पे जाते, जैसे गंगा स्नान करने गए, बाबा बालकनाथ गए, वाल्मीकि महाराज के गए, कोई और जो भी तीर्थ बने हुए, हरमंदिर साहब गए, कोई बालाजी जाता है, कोई अलग अलग वृंदावन कई लोग जाते, कई राम, ऐसे से अलग अलग जगह जाते हैं। तो जो तीर्थ हम जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक फल। और ये सब कौन बोलता है? कबीर साहब बोलते हैं। कबीर साहब क्या बोलते हैं कि तीर्थ जाने से एक फल मिलता है, संत मिले फल 4, और संतों की शरण में जाने से कितने फल मिलते हैं? 4। सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। वो बोलते हैं कि सतगुरु अगर आप अपने अंदर में, अपने आंतरिक मंडल में उसको प्रकट कर लिया, अगर उस मालिक सतगुरु दयाल को प्रकट कर लिया, उस अकाल पुरुष को, तो आपको अनेक फल मिलते, इतने फल कि आपका जन्म और मरण कटा जाता है। सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा दुख जो है वो मरने का है। क्यों? क्योंकि
वाणी में ये आया कि भाई सबसे ज़्यादा भयानक जो है ना, न भूत है, न प्रेत है, न डर है, न अंधेरा, कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा जमराज के जो दमदूत है ना, वो सबसे ज़्यादा भयानक है। उनको देखते ही बंदा कांपने लगता है। मृत्यु में देखा ना, कई बंदे कांपते हैं ऐसे और अचानक भोग चौक हो जाते हैं। उसका कारण यही है कि वो बहुत ज़्यादा भयानक अवस्था है। आगे क्या आया, मन की धीर धार बावरे, छोड़ दे न पिछलों की रीत सतगुरु तार। मन ये बात सुन के सतगुरु के ऊपर विश्वास कर, घट ही में गंगा घट ही में जमुना। अगर सतगुरु हमको मिल गया तो घट में गंगा घट में जमुना है, इस बात पर विश्वास कर। छोड़ दे न पिछलों की रीत, उन सब बातों को छोड़ दे जो हम पहले करते थे। देखो शुरुआत में जब हम बच्चा नर्सरी में होता है, फिर वो पहली क्लास, फिर तीसरी, पाँचवीं, ऐसे। अब वो बीए में जाकर थोड़ी छोटी क्लासों की किताब पढ़ेगा। तो ऐसे हमने धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जाना। ये शब्द बहुत ही मार्मिक शब्द है, बहुत अनुभव की बात है इसमें। तो ये बात है। और छोड़ देना पिछलों की रीत, पिछलों का मतलब है कि जो लोग आपका उद्धार नहीं कर सकते, जिन लोगों को आपने छोड़ दिया, जो लोग चले गए हैं, जो लोग आपके भजन के साथी नहीं हो सकते, उनको छोड़, क्योंकि वो आपको पीछे संसार में खींचेंगे। इसलिए परमात्मा का जो सहायक, जो गुरुमुख सत्संगी बंदा है, उसके संगत में रहो ताकि आपको मन लगे। और फिर आखिरी में क्या बोलते हैं, तारेंगे महाराज सतगुरु तारेंगे। आखिरी में बोलते हैं, दास गरीब सतगुरु का चेहरा, सतगुरु का चेहरा। दास गरीब, ये संत गरीबदास जी की वाणी है। संत गरीबदास जी हुए हैं दिल्ली के पास, उनकी ये वाणी है। वो को बोलते हैं कि हे मालिक, मैं तेरा शिष्य हूँ। चेरा मतलब चेला, वो बोलते हैं चेला, तो उनको अपनी भाषा में बोल रहा चेरा। हे परमात्मा, मैं तेरा शिष्य हूँ। फाड़ेंगे जम की, जो जमराज का, जो जिसके हाथ में अपना लेखा जोखा लिया हुआ है ना, जिसके उसको लिखा हुआ है अभी ये आ काम करया, फिर ये करया, जो लिखा हुआ है वो सतगुरु की शरण में जाने से सब फाड़ दिया जाता है। उसकी सब लेना देना खत्म हो जाता है। सतगुरु की शरण में जब सतगुरु का आया अंदर में, जो लोग शरीर को सतगुरु समझते हैं ना, वो गलत है। क्योंकि देह को मानुष, देह को सतगुरु जानते ते नर कहिए अंध। जो शरीर को सतगुरु समझते हैं, परमात्मा समझते हैं, वो अंधे हैं। कबीर साहब बोलते हैं सतगुरु तुम्हारे अंदर है और अंदर ही प्रकट होता है। इसलिए हम जब उसकी शरण में चले जाते हैं तो जम का जो फाइल है जम की, वो सारी की सारी सतगुरु उसको पाड़ देते हैं। ये सबसे बड़ा काम है जीवन का। असली मानुष जन्म जो मिला हमको इसी कारण से मिला। इस जीवन का जो मकसद है, ये पूरा करने के लिए हमने इस जन्म को धारण किया है। लास्ट में गरीबदास जी ने पूरी बात का निचोड़ समझाया कि भाई परमात्मा की शरण में जाने का असली मकसद है। ठीक है, सांसारिक मांग अपनी होती है, किसी को अपना परिवार प्यारा है, किसी को अपना धन दौलत काम काज देखना है, किसी को कुछ देखना है, वो भी ठीक है, लेकिन अपना असली मकसद ना भूलो। वो क्या है? वो है परमात्मा की प्राप्ति। और परमात्मा यानी सतगुरु हमारे अंदर है। हमको इसलिए अपने अंदर जाके वो चीज़ मिलेगी, वो रास्ता मिलेगा। अंदर आना जाना सबसे ज़रूरी है। इसलिए फाड़ेंगे जम की रसीद सतगुरु तारेंगे। ये बात विश्वास करनी। दोबारा फिर क्या क्या, तारेंगे महाराज सतगुरु तारेंगे, तारेंगे तहतीत सतगुरु तारेंगे। बस ये विश्वास आप पक्का कर लो कि अब हम संत सतगुरु की शरण में आ गए हैं, अब हमारा काम होगा ही होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। देखो हम बहुत अच्छे, हमारे भाग हैं, इतना ज़्यादा बढ़िया हमारे भाग और किसके हो सकते। इतने अच्छी जगह पे इतने जीव अपने एक ही जोत में बैठे हैं। आप अलग अलग नहीं है कोई भी, सबकी एक ही जोत है। कोई समझता हो अलग है, न जात न गोत न पंथ न कुछ नहीं होता। ये सब मन के बनाए। 1 महीने के बच्चे को पूछ लो भाई तुम्हारी जात क्या है, गोत क्या है, पंथ क्या है, कुछ नहीं है। सब हमने उसको सिखाया है। तो कुछ नहीं, हम आप एक ही जोत है। और मालिक सतगुरु के दयाल के चरणों में बैठे हैं। बाबा जी की बहुत कृपा अपने ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ